अगर देश पे कोई आपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो क्या हम राजपूत, गुर्जर, मुस्लिम गुर्जर या मुस्लिम राजपूत इनमें बटे रहेंगे? इसके अंदर दादरी प्रकरण के बाद मुस्लिम गुजर, हिंदू गुजर, सिख गुजर, पूरा गुजर एक मंच पर था पूरे देश के अंदर। सहारनपुर में ऐसे मुस्लिम गुजरों गांव हैं जहां एक भी हिंदू गुजर नहीं रहता, और वहां के बाहर लिखा है सम्राट मिहिर भोजर के वंशज गाँव। गुर्जर के साथ मुस्लिम गुर्जर वोट देने के लिए खड़ा होता है या नहीं, या हिंदू गुर्जर मुस्लिम गुर्जर के साथ खड़ा होता है या नहीं राजनीतिक रूप में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा हिंदुस्तान में, और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। दोस्तों, 30 तारीख को सम्राट मिहिर भोज की जयंती भी मनाई जाएगी गुर्जर समाज के द्वारा, और वहीं अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस भी उसी दिन मनाया जाएगा। इसी को लेकर बात होगी, क्योंकि कहीं पर जयंती 18 अक्टूबर को भी कोई समाज सम्राट मिहिर भोज की जयंती मनाता है, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण राठौड़ जी, जो कि अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश महामंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। तो भी स्वागत है धीमान साहब, और आपको धन्यवाद के पात्र हैं कि आप मतलब अपडेट करते रहते हैं इन चीज़ों को लेके, समाज को लेके। बड़े इंटरव्यू मेरे भी पहले हुए और अन्य समाज के भी मैंने आपके चैनल पर देखे हैं। बहुत अच्छा, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं जी। प्रवीण राठौड़ जी, मेरा पहला सवाल, 30 तारीख को लेकर सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर गुर्जर समाज की तैयारियां क्या हैं? देखो, सम्राट मिहिर भोज एक ऐसे शासक हुए, मैं बता देना चाहता हूँ धीमान साहब, जिन्होंने लगभग 1836 से लेके 1885 तक शासन किया उत्तर भारत के अंदर। 49 वर्ष तक, लगातार 49 सालों तक, एक सबसे लंबे काल समय तक जो जितने भी अरब आक्रामकता थे सबको मतलब धूल चटाई, ये ऐसे शासक रहे, बहुत महान शासक रहे। हमारे देश के इतिहास में पढ़ा जाता, खुद अरब आक्रामकों ने माना था कि इसकी अश्व जो सेना थी वो सबसे शक्तिशाली थी उस टाइम के। उसके बाद आपको ही पता है कि क्या हाल हुआ हमारे देश के अंदर, क्या रहा। लेकिन जब तक मिहिर भोज साहब का शासन इस देश के अंदर रहा, 49 वर्ष तक उनका शासन रहा, और 49 वर्ष तक किसी अरब आक्रामकता की भारत के ओर देखने की हिम्मत भी नहीं। उन्होंने कोशिश की, प्रयास की, लेकिन हर बार वो विफल रहे जी। अगला प्रश्न मेरा ये है कि क्या उस जयंती में सर्व समाज का गुर्जर सम्मिलित होगा? मुस्लिम गुर्जर, सिख गुर्जर, ईसाई गुर्जर, या फिर ये जयंती केवल और केवल हिंदू गुर्जरों के लिए है? देखो, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि गुर्जरों की 100 की 1 माँ। सब जितने गुर्जर, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख गुर्जर हो, चाहे वो मुस्लिम गुर्जर हो, चाहे हिंदू गुर्जर हो, इनकी सबकी 100 की 1 माँ है। 100 गुर्जरों की एक माँ के। आप ये बहुत पुराना, बहुत बड़े बड़े लोग बताते हैं, आप देखने अपनी दादी नानी से आप पूछना जाके कि ऐसा है, और वास्तविकता ही है। आपको मैं पिछले साल की घटना बता दूं, कई वर्षों से पाकिस्तान के अंदर मिहिर भोज की जयंती मनाई जाती है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ का गुर्जर मिहिर भोज की जयंती को वहाँ का गुर्जर लगातार मनाता था। आपको कई बार आपको वीडियो देखने को मिलती होंगी। और भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में, चाहे वो हिंदू गुर्जर हो, चाहे वो मुस्लिम गुर्जर हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी गुर्जर वो मिहिर भोज की जयंती मनाते हैं, क्योंकि वो उनके पूर्वज हैं जी। जब दादरी प्रकरण हुआ था, आज तो आप कह रहे हैं कि सम्राट मिहिर भोज की जयंती में सर्व समाज का गुर्जर सम्मिलित होगा और 100 को उस तक गुर्जर की माँ एक है, लेकिन जब दादरी प्रकरण हुआ था उस समय में क्या आपके साथ मुस्लिम गुर्जर था? क्या उस समय आपके साथ सिख गुर्जर था, या केवल हिंदू गुर्जरों ने ये मुद्दा उठाया था? मैं आपको बता दूं, आप देखना, मीडिया के माध्यम ही सबसे बताया था कि पूरे देश के अंदर दादरी प्रकरण के बाद मुस्लिम गुर्जर, हिंदू गुर्जर, सिख गुर्जर, पूरा गुर्जर एक मंच पर था पूरे देश के अंदर। आप देख सकते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे फोटो हैं। उसके बाद बोर्ड बैनर लगाए। कितने ऐसे गांव में, सहारनपुर की बात बता दूं, सहारनपुर में ऐसे मुस्लिम गुर्जरों गांव है जहां एक भी हिंदू गुर्जर नहीं रहता, और वहां के बाहर लिखा है सम्राट मिहिर भोजर के वंशज गांव लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, हाजीपुर में जाकर देख सकते हैं आप। इस्लाम नगर के पास एक गांव हमारा है, बहुत सारे गांव इस्लाम नगर के पास देखो, फंदपुरी के पास देखो, आप सड़ोलू कदीम क्षेत्र में जाकर देखो जहाँ पे मुस्लिम गुर्जर रहते हैं, और उन्हें सम्राट मिहिर भोजर का मतलब दिखाने के लिए कि हमारे वंशज है और ये गुर्जर थे, ये दिखाने के लिए बोर्ड लगाए थे। जी जी जी। नहीं, बोर्ड तो उन्होंने लगा रखे हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अगर बात की जाए, क्या गुर्जर राजनीतिक रूप से कितना एक है? हिंदू गुर्जर
के साथ मुस्लिम गुर्जर वोट देने के लिए खड़ा होता है या नहीं, या हिंदू गुर्जर मुस्लिम गुर्जर के साथ खड़ा होता है या नहीं राजनीतिक रूप में? मैं आपको बता दूं, गंगोह क्षेत्र में चौधरी रुद्रसेन जी चुनाव लड़ते हैं, वो हिंदू गुर्जर हैं। वहाँ पे भाजपा से किरत जी थे और नोमान मसूद आते हैं, अदर मुस्लिम है वो भी, लेकिन वहाँ का मुस्लिम गुर्जर आप देखना, वहाँ का मुसलमान गुर्जर काजी रशीद नोमान मसूद साहब को वोट नहीं करते, वो चौधरी रुद्रसेन को वोट करता है। और आपको बताऊँ, चौधरी नाहिद हसन है, गुर्जर समाज से आते हैं, और हमारे बाबू हुकम सिंह जी का परिवार पूर्वज में 2-3 पीढ़ी पहले एक ही था। चुनाव अलग मुद्दा है, चुनाव में तो दो परिवार सगे भाई भी, एक दो सगे भाई भी कई बार चुनाव प्रधानी का एक भाई दूसरा लड़ रहा दूसरा, तो ये चुनाव का मैटर थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन अगर कहीं पर कोई समाज की बात आती है तो हिंदू गुर्जर और मुसलमान गुर्जर एक मंच पे आ जाता है। जी 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 जी। अगर देश की बात आए तो क्या तब हम भी, अगर देश पे कोई आपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो क्या हम राजपूत गुर्जर, मुस्लिम गुर्जर या मुस्लिम राजपूत इनमें बटे रहेंगे, या फिर एक होकर लड़के देश की रक्षा करेंगे? क्योंकि ये विवाद लगातार देखने को मिलते हैं हमारे समाज में। मैं आपके धीमान जी, मैं आपको बात को बता दूं कि आप कश्मीर में जाइए, सबसे पहले मुसलमान गुर्जरों की बात करते हैं। औरंगजेब एक लड़का शहीद हुआ था, आर्मी में था, गुर्जर था, और आपका वहाँ का गुर्जर बक्काल इतना बड़ा देशभक्त है, देश के लिए जान न्यौछावर करता है वो गुर्जर। वहाँ पे वो गुर्जर बक्काल ने कश्मीर को बचा के रखता है, और सरकार के साथ भारत के लिए कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ का गुर्जर चलता है। रही बात पूरे समाज की बात, जब देश की बात आएगी तो जातवाद पीछे है, गुर्जर, जाट, पंडित, एससी, ये सब पीछे हटके मैं चमार हूँ, मैं हरिजन हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं पंडित हूँ, ये बाद की चीज़ है। इस मन पूरा देश हम सबसे पहले भारतीय होकर एक मंच पे आते हैं। जी जी। आपने कहा पाकिस्तान के गुर्जर भी मीर भोज की जयंती बनाते हैं, तो गुर्जर और भी अन्य देशों में होंगे, क्या वहाँ के गुर्जर भी ये सब जयंतियाँ मनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मनाते हैं। आप देख लीजिए, बहुत सारे, हम अभी दुबई में एक हमारा ऑफिस है, दुबई में जाके भी वहाँ का गुर्जर जो है ना, 30 सितंबर को मैं आपको भेज दूंगा वहाँ की फ़ोटो। वहाँ के लोग भी, अमेरिका में गुर्जर रहते हैं, वहाँ के लोग भी मीर भोज की, पूरे देश के अंदर मीर भोज की जो है वो जयंती मनाई जाती है, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, पूरे अन्य देशों में भी, भारत के अलावा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो आपका चीन में भी हमारे हैं, आपका सऊदी अरब में है, पाकिस्तान में है, और बहुत सारी कंट्रियों में है, नेपाल में है, जो अलग अलग देशों में जो है ना मीर भोज की जयंती मनाई जाती है। जी चलिए, आप जयंती तो मनाएंगे, लेकिन आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार महापुरुषों को लेकर विवाद बढ़ता देखा जाता है, या महापुरुषों को लेकर विवाद देखा जाता है, ये ख़त्म कब होगा? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं भाई महापुरुषों की जाति नहीं थी, वो सबके थे। देखो, ये सभी का अपने अपने विचार हैं, किसी का विचार इसको बढ़ाने का है, तोड़ने का है, समाज को तोड़ने की बातें चलती है। राजपूत हमारा ही समाज है, वो हमसे अलग नहीं है। आप देखिए, हमारे जो बेल्ट है, हमारी राठी बेल्ट है, गुर्जरों की राठी बेल्ट, बार्रा हमारा है वहाँ राठियों का, बार्रा वहाँ पे नकुड़ के पास जाटों का है, सुक्कड़ताल वगैरह, और बार्रा वहाँ पे ठाकुर का है, नसुल्लागढ़, टाब्बर, मदौर, डिक्का, ये 12 गाँव, ये 12 गाँव आप एक दूसरे से सदियों से एक साथ रहे हैं, कभी कोई लड़ाई नहीं है, कोई विवाद हुआ है तो उसको बैठ के निपटाया जाता है। तो लोगों की भड़काने की बात है, मैं तो कहूँगा बहुत गलत एक बात है। आप देखिए, नकुड़ के अंदर हमारे आप एक दूसरे के ब्याहों में, शादी में, अगर मैं नसुल्लागढ़ से जाता हूँ तो मैं जजनेर में शादी में जाता हूँ, इधर वो हमारी चौहानों की बेल्ट है, ठाकुरों की, ये बेल्ट पुंडीरों की है। तो ऐसा नहीं है, हम उनके बारे में भी जानते हैं, वो हमारे समाज के बारे में जानते हैं, तो मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, ऐसी बातें मिलजुल कर सगाई में, दुख सुख में एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। तो तोड़ने की बात कुछ लोग करते हैं, तो मैं तो कहूँगा ये गलती है। जी 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 जी। 30 तारीख को सम्राट मीर भोज की जयंती को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके से मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज ने जो एक भारतीय होने का जो जिम्मेदारी निभाई थी, लगातार 49 वर्षों तक अरब आक्रामकों से लड़ाई लड़ी थी, वो उनसे सीख लेनी चाहिए। और मैं तो युवाओं को कहना चाहूँगा, उस राजा के बारे में पढ़े। उस राजा ने, जब तक उनका राज रहा, तब तक इस देश के ऊपर किसी भी अरब आक्रमणता की हिम्मत नहीं। उन्होंने आक्रमण किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी तैयारी इतनी बढ़िया होती थी, वो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से लड़ते। तो उनसे सीखो, हम भी ऐसे विश्व में एक बार बढ़ेंगे, फिर से आप भारत को नंबर 1 पे ले जा सकते हैं। जी जी। तो देखिए किस तरीके से परवीन राठौर जी, जो कि अखिल भारतीय गुर्जर युवा, जो कि
तो देखिए किस तरीके से परवीन राठौर जी ATS ने कमांड बताया सेंटर की कि आवश्यकता भले ही ही इसलिए हमारा पड़ी जातीय विवाद क्योंकि आपस में देवबंद कुछ भी पूरी हो तरह से वो भी हम असुरक्षित हो बैठकर चुका है। भाईचारे से निपटाएंगे। लेकिन जब देश की बात आए तो सम्राट मीर भोज की तरह हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने धर्म अपनी जाति को पीछे रख देना चाहिए, क्योंकि देश रहेगा तभी जाति और धर्म रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए, अगली वीडियो का आने का इंतजार करिएगा। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।